प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 21 भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन का अध्ययन करेंगे। ये पाठ बहुत सरल है। आपने पूर्व में 2 पाठ भविष्यत काल के पढ़े हुए हैं, उत्तम पुरुष एक वचन का और मध्यम पुरुष एक वचन का। ये दोनों पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़े और इसके गृह कार्य होमवर्क भी आपने किए। आज का पाठ आपको बहुत सरल लगेगा। थोड़े से प्रत्यय वगैरह चेंज हैं जो कि आपको वर्तमान अन्य पुरुष एक वचन के लगाने हैं और आप इस पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम प्राकृत प्रशिक्षण के पहले चरण में हैं, प्रथम चरण में हैं। इसमें 4 काल कैसे क्रिया रूप बनते हैं ये सब हम सीख रहे हैं। अंतिम भविष्यत काल का प्रकरण चल रहा है जिसके थोड़े से पाठ बाकी हैं और आपका यह प्रथम चरण पूर्ण हो जाएगा। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 21। सो वह पुरुष, सा वह स्त्री। ये अन्य पुरुष एक वचन में, पुल्लिंग में तो सो और स्त्रीलिंग में सा। क्रियाएं जो आज के पाठ में हमारे उदाहरण के लिए हैं: हस हंसना, सय सोना, अड़च्च नाचना, रूस रूसना, लुक छिपना, जग जागना, जीव जीना। अब हम भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन के लिए कौन सा प्रत्यय भविष्यत काल का लगाएंगे और उसमें अंत में वर्तमान काल का अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा ये क्रिया रूप बन जाएगा। वाक्य है वह हंसेगा, ये पुल्लिंग में है। इसको वह हंसेगा यह पुल्लिंग में है। इसको पुल्लिंग में वह के लिए है सो, हंसेगा के लिए हस क्रिया में 3 प्रत्यय हैं भविष्यत काल के, ही, स, सी। ये तीनों प्रत्यय वही हैं जो हमने मध्यम पुरुष में देखे थे, ही, स और सी। इसमें आपको याद होगा ही और स, ये 2 प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो अंत्य स्वर परिवर्तन के रूप में अंतिम अ के स्थान पर ई और ए ये 2 विकल्प हो जाते हैं और सी प्रत्यय जो तीसरा प्रत्यय है, सी प्रत्यय, इसके साथ में अंतिम स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर केवल एक ही विकल्प होता है, ई। ये आपको पिछले पाठ का याद होगा, इसको हम यहां भी समझेंगे। और इस भविष्यत काल के प्रत्यय को जोड़ने के बाद हमें वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ना है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में 4 प्रत्यय जोड़ते हैं, ई, ए, दी, दे। ये 4 प्रत्यय हमारे पास हैं। तो यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ही और स, इन 2 भविष्यत काल के प्रत्यय के साथ तो ये चारों विकल्प जुड़ते हैं, ई, ए, दी, दे, ये चारों जुड़ते हैं। लेकिन जब हम सी प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं इनको तो हमारे पास केवल 2 प्रत्यय होते हैं, दी और दे। ठीक है, आपको फॉर्मूले में ये आएगा तो आप याद कर लेंगे, टिप्पणी में भी ये लिखा हुआ है। अब इसके अनुसार हम बनाते हैं क्रिया रूप। सबसे पहले हस क्रिया में भविष्यत काल का पहला प्रत्यय ही प्रत्यय जोड़कर हमने हस प्लस ही और प्लस ई, ए, दी, दे, ये 4 विकल्प हमारे पास हैं। हस अंतिम स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ई करा तो यहां हो गया हसी, फिर ही और ई, हसी ही ई। अंतिम स्वर जो वर्तमान काल का प्रत्यय है ई, उसकी जगह ए लगाया तो हसी ही ए, दी लगाया तो हसी ही दी और दे लगाया तो हसी ही दे। कितना सरल है। हस क्रिया में सबसे पहला प्रत्यय भविष्यत काल का हमने जोड़ा ही। उस ही को जोड़ते समय हस क्रिया में जो अंतिम स्वर आ है उसके स्थान पर अंत्य स्वर परिवर्तन आ के स्थान पर हुआ ई और उसके बाद फिर वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ने हैं तो हसी ही ई, हसी ही ए, हसी ही दी, हसी ही दे, ये 4 रूप बने। अब इसी में ही प्रत्यय के साथ जब अंत्य स्वर परिवर्तन हम ई के स्थान पर ए करेंगे, यहां पर आपके सामने नहीं आ रहा है, पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन को अपनी कॉपी में ए वाले प्रत्यय भी नोट करने हैं। जब हम ई के स्थान पर ए करेंगे तो रूप बनेगा
हसे ही ई, हसे ही ए, हसे ही दी, हसे ही दे। ये 4 और विकल्प बन गए, ये 8 विकल्प बन गए भविष्यत काल के प्रत्यय ही से। इसके बाद दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय आपके सामने है स, आधा सा पूरा सा। अब हस क्रिया के साथ अंतिम स्वर परिवर्तन ई किया, हसी, स जोड़ा हसिस्स, और फिर ई जोड़ा। वर्तमान काल के 4 प्रत्यय ई ए दी दे, हस प्लस ई प्लस स प्लस ई, हसिस्स ई। ई के स्थान दूसरा वर्तमान काल का प्रत्यय ए, हसिस्स ए। तीसरा प्रत्यय दी, हसिस्स दी। और चौथा प्रत्यय दे, हसिस्स दे। हसिस्स ई, हसिस्स ए, हसिस्स दी, हसिस्स दे। अब इसी को अंतिम स्वर परिवर्तन ई किया था, अब उसकी जगह ए कर दीजिए। हसेस्स ई, हसेस्स ए, हसेस्स दी, हसेस्स दे। ये 4 विकल्प और बन गए। इसके बाद भविष्यत काल का तीसरा प्रत्यय सी, आधा सा पूरा सा छोटी ई की मात्रा, सी प्रत्यय। हस क्रिया के साथ जब सी प्रत्यय जोड़ते हैं तो अंतिम स्वर आ के स्थान पर केवल एक ही विकल्प हमारे पास होता है ई। तो हस प्लस ई प्लस सी, और वर्तमान काल के 2 ही प्रत्यय यहां प्रयोग में आते हैं, दी और दे। तो दी जोड़ने पर हसिस सिदी, हसिस सिदी, और दे प्रत्यय जोड़ने पर हसिस सिदे, हसिस सिदी, हसिस सिदे। ये 2 विकल्प बन जाते हैं। टोटल विकल्प कितने बने? यहां पर आपको स्क्रीन में 8 और 2 10, 4 4 8 और 2 10, 10 प्रत्यय दिख रहे हैं, लेकिन उसमें ए प्रत्यय नहीं है। तो ऊपर वाला सबसे पहला भविष्यत काल का प्रत्यय ही के हो गए 4 और 4 8। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय स, इसके भी 4 और 4 8, तो हो गए 8 और 8 16। और इसके बाद तीसरा प्रत्यय भविष्यत काल का सी, इसके 2 ही विकल्प बने, तो 16 और 2 18। एक के 18 रूप बने। आपको याद करने में अगर 18 रूप आप रटना चाहें तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जिस फॉर्मूले से आपको बताया गया वो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें दूसरा वाक्य बनाया है वह हंसेगी, ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में वह के लिए सा, और हंसेगी के लिए हस में जैसे हमने पहले ये रूप बनाए थे वैसे ही यहां पर बन जाएंगे। हसी ही ई, हसी ही ए, हसी ही दी, हसी ही दे, हसे ही ई, हसे ही ए, हसे ही दी, हसे ही दे, हसिस्स ई, हसिस्स ए, हसिस्स दी, हसिस्स दे, हसेस्स ई, हसेस्स ए, हसेस्स दी, हसेस्स दे, हसिस्सिदी, हसिस्सिदे। आप भी ऐसे एक बार इन रूपों की माला जप लेंगे तो आपका उच्चारण भी ठीक हो जाएगा और याद भी हो सकता है। चलिए और 2 वाक्य देख लेते हैं। वह नाचेगा, ये पुल्लिंग में, और इसके बाद वह नाचेगी, ये स्त्रीलिंग में। दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं। वह पुल्लिंग में इसके लिए सो, और वह स्त्रीलिंग में इसके लिए सा। और नाचना, नाचना के लिए क्रिया है णच। णच क्रिया से सबसे पहले ही प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ई किया, और ई ए दी दे, ये 4 वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ने पर णच्ची ही ई, णच्ची ही ए, णच्ची ही दी, णच्ची ही दे। अंतिम स्वर परिवर्तन ई के स्थान पर हमने ए किया तो णच्चे ही ई, णच्चे ही ए, णच्चे ही दी, णच्चे ही दे। थोड़ा सा ध्यान देना है और ये रूप आपके सामने एकदम क्लियर हो जाते हैं। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय सा, णच्च के साथ अंतिम स्वर परिवर्तन आ के स्थान पर ई किया, स प्रत्यय जोड़ा और ई ए दी दे, ये 4 विकल्प जोड़े। णच्चिस्स ई, णच्चिस्स ए, णच्चिस्स ई, णच्चिस्स ए, णच्चिस्स दी, णच्चिस्स दे, ये 4 विकल्प हो गए। और इसमें अंतिम स्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए करने पर णच्चिस्स ई, णच्चिस्स ए, णच्चिस्स दी, णच्चिस्स दे। तीसरा विकल्प है भविष्यत काल का सी,
णच्च क्रिया के साथ अंतिम स्वर परिवर्तन इसमें सिर्फ एक है, आ के स्थान पर ई, णच्चिस्सीदी। और वर्तमान काल के दो ही प्रत्यय इसमें लगते हैं, दी और दे, णच्चिस्सीदी और णच्चिस्सीदे। ये दो विकल्प बन गए। ऐसे टोटल ये पुल्लिंग में भी ऐसे ही बनेंगे और स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। अब आपके सामने एक फॉर्मूला आ रहा है जिसको देखकर आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। भविष्यत काल, अन्य पुरुष, एक वचन। फॉर्मूला है क्रिया प्लस अंत्य स्वर परिवर्तन। यह अंत्य स्वर परिवर्तन सिर्फ अकारांत क्रियाओं में होता है, ऐसी क्रियाओं में जिसके अंत में छोटा आ है। जिन क्रियाओं के अंत में बड़ा आ, ई, उ इत्यादि आता है उनमें यह अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होता। यह हम सब पहले पार्ट से देखते आ रहे हैं। तो फॉर्मूला है क्रिया प्लस अंत्य स्वर परिवर्तन प्लस भविष्यत काल का प्रत्यय प्लस वर्तमान काल का प्रत्यय। इस फॉर्मूले को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है हस, अंत्य स्वर परिवर्तन में अंतिम अ के स्थान पर ई ऑब्लिक ए, ये दो विकल्प हैं। भविष्यत काल के प्रत्यय यहाँ पर ही और स, और वर्तमान काल के प्रत्यय ई, ए, दी, दे, ये चार विकल्प बने। और दूसरा फॉर्मूला है हस, अंतिम स्वर आ के स्थान पर ई, भविष्यत काल का प्रत्यय सी और वर्तमान काल का प्रत्यय केवल दो हैं, दी और दे। अब इसको कितने रूप हमारे बन रहे हैं उसका कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है। पहले फॉर्मूला बन रहा है 16 और दूसरे फॉर्मूले के विकल्प बन रहे हैं 2। 16 कैसे बन रहे हैं? ई, ए, दी, दे, ये चार हुए, ही और स ये दो, 4 गुणित 2 बराबर 8, 8 विकल्प हो गए। और अंत्य स्वर परिवर्तन भी ई और ए, ये दो विकल्प, तो 4 गुणित 2 गुणित 2, 4 गुणित 2 बराबर 8, 8 गुणित 2 बराबर 16। ऐसे ये 16 विकल्प बने। और फिर नीचे वाले में दी और दे, ये दो प्रत्यय, दो विकल्प, गुणित सी, ये एक ही है, 2 गुणित 1, और आ के स्थान पर ई, ये भी एक ही है, तो 2 गुणित 1 गुणित 1, ऐसे दो, तो 16 और 2 ये 18 विकल्प बनेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं। हस प्लस अ के स्थान पर ई प्लस ही प्रत्यय प्लस ई, ए, दी, दे, ये चार विकल्प, तो इसके बन गए रूप हसी ही ई, हसी ही ए, हसी ही दी, हसी ही दे। ये चार हो गए, एक से लेके चार। फिर हस आ के स्थान पर ए, अंतिम स्वर परिवर्तन ऊपर वाले में ई किया था, नीचे वाले में ए कर दिया, प्लस ई और ए, दी, दे, हसे ही ई, हसे ही ए, हसे ही दी, हसे ही दे। यही प्रत्यय हो गया भविष्यत काल का। इसी प्रकार से स प्रत्यय का 9 से 12, हस अ के स्थान पर ई, स ई, ए, दी, दे, तो बन गया हसिस्स ई, हसिस्स ए, हसिस्स दी, हसिस्स दे। ये आप बनाकर देखिएगा, तब जाके आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब यही अ के स्थान पर ई किया था, अब उसकी जगह ए कर दीजिए। हस अ के स्थान पर ए, स ई, ए, दी, दे, तो बना हसेस्सई, हसेस्सए, हसेस्सदी, हसेस्सदे। और तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी, इसमें अंतिम स्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई, तो इसके दो विकल्प बन रहे हैं, हस अ के स्थान पर ई प्लस सी, और वर्तमान काल के भी चार में से दो ही विकल्प यहाँ पर यूज होते हैं, दी और दे, तो बन गया हसिस, हसिस सीधी, हसिस सीधी, हसिस सीधे। ये टोटल 18 प्रयोग हो गए, 18 विकल्प हो गए। अब इसकी टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहली टिप्पणी, सो वह पुरुष, सा वह स्त्री, अन्य पुरुष एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। इसमें दूसरी टिप्पणी है, स वह पुरुष का भी प्रयोग होता है। पुल्लिंग में सो यह तो है ही प्राकृत में प्रथमा एक वचन में, अब उसी के स्थान पर कई जगह अपन को स, अकेला स भी मिलता है। तीसरा पॉइंट,
अर्धमागधी में से वह पुरुष का भी प्रयोग होता है। और हम अर्धमागधी प्राकृत की बात करेंगे तो उसमें से का प्रयोग भी मिलता है। कई लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि इतने सारे विकल्प हैं तो हम कैसे पहचानें कि कौन सा कहाँ है। आप बिल्कुल इसको मन में मत लीजिए। जब आप जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। अर्धमागधी ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से इस प्रकार के प्रत्यय अपने आप मिलेंगे, से विकल्प मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह पुल्लिंग का वह इस अर्थ में है। और नॉर्मली आपको सो या स ये तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी टिप्पणी, भविष्यत काल में अन्य पुरुष एक वचन में 3 प्रत्यय हैं, ही, स, सी। प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। ये 3 प्रत्यय भविष्यत काल में जोड़े जाते हैं। ही, स जोड़ने के पश्चात वर्तमान काल के अन्य पुरुष एक वचन के प्रत्यय ई, ए, दी, दे जोड़े जाते हैं। जब ही और स प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो उसके बाद वर्तमान काल के 4 प्रत्यय हैं, ई, ए, दी, दे। दूसरा बिंदु, कभी कभी भविष्यत काल के प्रत्यय ही, स जोड़ने के पश्चात ती प्रत्यय भी जोड़ दिया जाता है। ई, ए, दी, दे ये तो जुड़ते ही हैं और कई जगह हमें ती यह भी मिलता है। यह भी प्राकृत में बहुत प्रचलित है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है उदाहरण, हसी हिति हसिस सती। यह प्राकृत मार्गोपदेशिका के दोषी जी जो इसके राइटर हैं, प्रश्न नंबर 250 पर लिखा हुआ है। तीसरा बिंदु, ही, स प्रत्यय क्रिया में जोड़ने के पश्चात क्रिया के अंत्य अ का ई और ए हो जाता है। ये 2 विकल्प होते हैं। ऊपर केवल ई के रूप ही दिए, पुस्तक में केवल ई के रूप दिए गए हैं और ए के रूप भी हमें बना लेने चाहिए। चौथा बिंदु, सी प्रत्यय क्रिया में जोड़ने पर दी और दे प्रत्यय ही जोड़े जाते हैं। 4 में से 2 हो गए। और क्रिया के अंत्य अ का ई हो जाता ही होता है। मतलब जो तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सी, उसको जब हम जोड़ेंगे तो वर्तमान काल के 2 ही प्रत्यय उसमें जुड़ते हैं, दी और दे। और अंत्य स्वर परिवर्तन भी सिर्फ एक ही होता है, आ के स्थान पर ई। 5वां पॉइंट, बेचर दास जी ने प्राकृत मार्गोपदेशिका में अन्य पुरुष एक वचन में स प्रत्यय भी माना है। पिशल ने भी स प्रत्यय दिया है। यहां पर प्रमाण रूप से दे दिया कि ये स प्रत्यय और भी लोगों ने इसको स्वीकार किया है। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ये जो 7 क्रियाएं उदाहरण के रूप में अपन ने देखी हैं, ये सब अकर्मक हैं। सकर्मक क्रियाएं भी आगे आपको बताई जाएंगी। चौथी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। ये सारे वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य भी हम आगे सीखेंगे। 5वां बिंदु, सोच्छ, रोच्छ, वोच्छ आदि क्रियाओं में भविष्यत काल के ही प्रत्यय का लोप करके केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं और अंत्य अ का ई या ए कर दिया जाता है। जैसे सोच्छई, सोच्छेई आदि, वह सुनेगा। सोच्छी ही ई आदि रूप भी बनते हैं। यहां पर यह बताया, जैसे मध्यम पुरुष में बताया गया था और भी पहले बताया गया कि भविष्यत काल के प्रत्यय कट करके केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ने पर भी वह भविष्यत काल का रूप बन जाता है। और भविष्यत काल जोड़कर भी रूप बनते हैं। दोनों टाइप से इसमें बन जाते हैं। किन क्रियाओं में? सोच, रोच इत्यादि क्रियाओं में। जिन क्रियाओं के अंत में आधा च और छ है, उन्हीं क्रियाओं में। दूसरा पॉइंट इसी का है, अर्धमागधी में सोच्छ, गच्छ, रोच्छ आदि क्रियाओं में वर्तमान काल का ई प्रत्यय जोड़ देने से भविष्यत काल का रूप बन जाता है। इसमें अर्धमागधी में केवल ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ही बन जाता है। जैसे सोच्छई, रोच्छई आदि, ये अर्धमागधी में केवल ई प्रत्यय जोड़ने से ही वर्तमान काल का, तो भी वह भविष्यत काल का रूप बन जाता है। इस प्रकार से ये आज का पाठ हो गया। बहुत सरल था। आप ध्यान देकर पढ़ रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। आप होमवर्क भी करिए। होमवर्क नहीं करेंगे, मैं बार बार हर वीडियो में इसीलिए बोलता हूं, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे
तो प्राकृत भाषा सीखना मुश्किल हो जाएगा। आप होमवर्क करते जाइए तो अपने आप प्राकृत भाषा आपको ऐसी लगने लगेगी जैसे आपकी मातृभाषा है, जैसे हिंदी है या अन्य आपकी जो भी मातृभाषा है, उसी प्रकार से प्राकृत भी आप समझने लग जाएंगे। मेरी यही भावना है कि सभी प्राकृत भाषा को सीखें और अपने जो प्राकृत के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना स्वयं सीख सकें। इसी भावना के साथ आप सभी को, पढ़ने वालों को धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक, स्पॉन्सर्स और प्रचारक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।